बैक पेन इतनी कॉमन चीज़ है कि वो कॉमनली निग्लेक्ट हो जाती है। कैंसर से भी खतरनाक अगर है तो बैक पेन है, ऐसा बोल सकते हैं। आदमी को जीने भी नहीं देती है और मरने भी नहीं देती है। कांस्टेंट एक पेन हमको फील होते रहता है, एक इनसिक्योरिटी सी फील होती रहती है कि ये बैक पेन क्यों हो रहा है, कब ठीक होगा, उसको मेंटेन करने के लिए या मिटाने के लिए क्या करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक मेंटेनेंस के बारे में, यानी बैक को हेल्दी कैसे रखें, बैक को हाइजीनिक कैसे रखें। तो चलिए बात करते हैं बैक को हाइजीनिक रखने के लिए, बैक को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जाए उसके बारे में। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमें एक स्टिफ बैक फील होती है और हमको पेन फील होने लग जाए, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये आज एक थोड़ा पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मूवमेंट करते फिर वो पेन ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये पेन कॉन्स्टेंटली हमें हर सुबह में, हर मॉर्निंग में, जब भी हम उठते हैं सो के, उसके बाद ये फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं गांव जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो बैक पेन हमें फील नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी वजह से हमें बैक पेन फील हो रहा है, क्योंकि होटल में गए या कहीं गांव गए तब बैक पेन नहीं फील हो रहा है। लेकिन हम लोग जब घर पे सुबह उठ रहे हैं तो हमें पेन फील हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमें बैक का इश्यू है। लेकिन ये बैक पेन अधिकतर हमारी मैट्रेस की वजह से हमें होता है। अधिकतर ये जो मैट्रेस वाला पेन है, यानी सुबह उठ के जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, वो जिनका लोडोसिस यानी बैक का कर्वेचर ज़्यादा होता है वैसे लोगों को ज़्यादा फील होता है। तो जब हम सोते हैं तो अगर आर्च बहुत ज़्यादा है तो बॉडी एक हवा में ब्रिज की तरह लटकने लग जाती है, तो सीधा सोने पे ये पेन हमको ज़्यादा फील होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नरम गद्दे पे सोना बंद करना है। नरम गद्दे पे सोएंगे तो क्या होगा, हमारी बैक अंदर की तरफ चली जाती है, उसकी वजह से हमें पेन ज़्यादा फील होता है। पैरों के नीचे तकिया रख के ना सोए। जब हम सीधा सो रहे हैं तब हम पैरों के नीचे तकिया ना रखें। करवट पे सो रहे और पैरों के बीच में तकिया रख के सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो थोड़ी फर्म होनी चाहिए, बहुत मुलायम, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर एक कवरिंग शीट या रज़ाई डाल के हम सो सकते हैं। तो ये कवरिंग शीट या रज़ाई डालने से क्या होता है, हमारा जो बटक्स वाला हिस्सा होता है, जो ज़्यादातर जिनको लॉर्डोसिस होता है यानी ज़्यादा कर्वेचर होता है, उनमें जो बटक्स वाला हिस्सा यानी बैठने वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है, तो अंदर सिंक हो जाता है, तो हमें पेन फील होना बंद हो जाता है। ये सिंपल टिप आपको मॉर्निंग स्टिफनेस में, पेन रिलीफ में मदद करने वाली है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हमें स्टिफनेस फील होती है तो एक कॉमन एडवाइस है, स्ट्रेच करें, फॉरवर्ड बेंड करें, आगे की तरफ झुके और स्ट्रेच करें। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। मॉर्निंग में उठ के स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना, उससे पेन कम होने की जगह पे एग्रीवेट हो सकता है। स्ट्रेचिंग से पेन बढ़ सकता है। स्ट्रेचिंग से पेन क्यों बढ़ता है वो आपको अगर जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखें। उठने के बाद स्ट्रेच नहीं करना है, थोड़ी देर खड़े रहना है, उसके बाद थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना है, उसके बाद ही हमारा जो डेली रूटीन है चाय कॉफ़ी वगैरह वो करना है। ये पहली टिप हो गई मॉर्निंग स्टिफनेस या मॉर्निंग बैक पेन को अवॉइड करने वाली। अब दूसरा आता है, कई लोग होते हैं जिनको पूरे दिन पेन फील होते रहता है। सुबह में कोई पेन नहीं है लेकिन उठने के बाद थोड़े समय के बाद पूरी तरह पूरे दिन पेन फील होते रहता है। तो वो कांस्टेंट पेन के लिए क्या करना है, कांस्टेंट पेन को अवॉइड करने के लिए जो पूरे दिन में हमारे पेन प्रोवोकेटिंग पोस्चर्स है, यानी जो पोस्चर्स में हमको पेन बढ़ रहा है वो पोस्चर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंट डीलोडिंग ऑफ स्पाइन होना चाहिए, यानी स्पाइन को फ्रीक्वेंट ब्रेक से डीलोड करना है। 15-20 मिनट अगर हम लोग काम कर रहे हैं एक ही पोजीशन में तो पोजीशन को चेंज करना है। समझो खड़े रह रहे हैं तो बैठ जाना है, बैठ रहे तो खड़े होना है। उसके बाद आता है एक और पेन, ड्राइविंग करते समय पेन। तो लंबा ड्राइविंग कर रहे हैं उसकी वजह से पेन होता है। तो ड्राइवर्स को जो पेन होता है उसके अंदर हमको लंबा रोल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लंबा रोल अगर यूज़ करेंगे तो हमारा स्पाइन का जो नेचुरल लॉर्डोटिक कर्वेचर, जो राउंड आर्च होता है, वो मेंटेन रखने में हमें फ़ायदा होगा। 15-20 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है, नीचे उतरना है, थोड़े स्ट्रेचिस करने हैं। मैकगिल स्ट्रेचिस काफ़ी काम के हैं, वो मैं कोई और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थोड़ा ब्रिस्क वॉक और तेज़ी से वॉकिंग करना है। ये हो गया ड्राइविंग रिलेटेड पेन के बारे में। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो बहुत ही कॉमन है आजकल, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब प्रोफाइल जिनकी है वो लोग क्या कर सकते हैं, वॉकिंग लंजिस करें। हिप फ्लेक्सर जो ज़्यादा बैठने की वजह से टाइट हो जाता है
वो वॉकिंग लंजेस से थोड़े स्ट्रेच होंगे और हमें पेन रिलीफ में फ़ायदा होगा। के दौरान ऑफिस आवर्स में 8 से 10 घंटे कंटिन्यू हम लोग बैठे रहते हैं, तो लंच ब्रेक के दौरान हम लोग ये वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा खड़े होकर काम कर सकते हैं। जब भी हम बैठ रहे हैं, बैठ के हम उठ के तुरंत कोई भी वेट लिफ्ट करने जाते हैं तो पूरा झुक के उठाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। एक बेसिक एक्सरसाइज अगर आपको बैक की हेल्थ मेंटेन करनी है तो कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है, जो बैक की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। ये कैट एंड कैमल एक्सरसाइज आप लोग हर रोज़ ज़रूर करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपको बैक पेन रिलीव करने में ये सारी एक्टिविटीज़ से फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्त जो ये बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मुझे लाइक बटन दबा के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक यू गाइस।